नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के बाद अब जो है मराठी भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है और इसके पहले कुणाल कामरा का प्रसंग चल रहा था। कुणाल कामरा के बाद मराठी और मराठी भाषा को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जताने में, यह कहिए कि अपनी ये बताने में कि हम मराठी के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूक हैं, मराठी भाषा की तरक्की चाहते हैं। अब मनसे से कॉम्पिटिशन करने लगी है बीजेपी। और बीजेपी और मनसे, शिवसेना सब अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रदेश में कानून का राज नहीं है, प्रदेश में गुंडों का राज है। मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने पिछले दिनों कहा कि मराठी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती करना गलत है और कोई अगर कानून अपने हाथ में लेगा, तो हम उनसे निपटेंगे। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी का पट्टा पहनी कुछ महिलाएं एक अस्पताल में तोड़-फोड़ कर रही हैं। उसके पहले कुछ लोग जो है बैंक्स में, किसी रेस्टोरेंट में, डी मार्ट में जाकर के मराठी सिखाने को लेकर के तोड़-फोड़ कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, धमका रहे थे। उसके पहले कुणाल कामरा ने जो स्टैंड अप कॉमेडी की थी, जिसमें शिंदे साहब का की छवि को धक्का लगा था, उनके स्टूडियो में तोड़-फोड़ हुई। जब सत्ता में लोग होते हैं, तब गुंडई करते हैं, तब गुंडों का सहारा लेते हैं, तो अफसोस होता है। सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है कि सारा तंत्र आपके पास है, पूरा सरकारी तंत्र। सरकार से ताकतवर स्टेट में कोई नहीं होता है। कोई गुंडा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता सरकार से ताकतवर नहीं हो सकता। सरकार के पास तमाम शक्तियां होती हैं, लेकिन तब भी अगर सरकार के लोग गुंडों की भाषा बोलें, गुंडों की तरह व्यवहार करें, तो क्या कहेंगे? मेरी नज़र में ये कहा कहा जा सकता है उनको कि उनको न राजनीति की समझ है, न सत्ता की समझ है और न इंसानियत की समझ है उनको। राजनीति का मूल धर्म क्या होता है? राजनीति का मूल धर्म है जो उनके नागरिक हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करना। ये आदर्श लाइन है कि सरकार जो है अपने नागरिकों के लिए बेहतर व्यवस्था कायम करने के लिए है। जब राजा होते थे तब भी राजा का यह फर्ज होता था, और जब राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र आया, देश में संविधान बना, तो संविधान में इसीलिए लिखा गया सारा, सब बराबर है, ये देश सबका है, किसी राजा का देश नहीं है, हर नागरिक का देश है जो यहाँ के नागरिक है। और ये नागरिक बैठ करके अपने लिए सरकार चुनेंगे कौन बेहतर है। लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, फिर मिली-जुली सरकार रही, फिर बीजेपी के साथ सरकार चली, अब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, ये 11वां साल है। और 11 साल में बीजेपी क्या सत्ता कैसे चलाना है, सत्ता गुंडों के लिए है या सत्ता नागरिकों के लिए है, सत्ता चलाने के लिए संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है, या सत्ता गुंडों के हवाले होगी, ये शायद उनको समझ में नहीं आ रहा। और मराठी भाषा को लेकर के अभी जो शुरू हुआ है, उसमें कहा जा सकता है कि फिर से एक राजनीतिक रोटी सेकने की तैयारी चल रही है बीजेपी की। जो प्रकरण हुआ औरंगजेब का, औरंगजेब के प्रकरण में नागपुर में दंगा हुआ और बहुत सारे लोग उसमें बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हुए। जिस तरह से भाषण किया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जिस तरह से बयान दिया उनके मंत्री नीतीश राणे ने, जिस तरह से उत्पात मचाया बजरंग दल और विश्व हिंदी परिषद के लोगों ने औरंगजेब को लेकर के, फाइनली चूंकि उससे जितना निकलना था निकल गया, तो उसको पटाक्षेप कर दिया, उसको बंद कर दिया। और जो भैया जी जोशी हैं संघ के, उन्होंने कहा कि अप्रासंगिक मैटर था, अप्रासंगिक मैटर था, तो ये उसी दिन बोलते जिस दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग उत्पात मचा रहे थे, औरंगजेब बना रहे थे, तब चुप रहे। मुख्यमंत्री ने भी कहा था, याद कीजिए, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ये जो औरंगजेब की कब्र है उसको हम कानूनी तरीके से हटाएंगे। अब उस पर क्या करेंगे, ये देवेंद्र फडणवीस का कोई बयान नहीं, चूंकि गृह मंत्रालय के अंदर आता है।
और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो वहां पे अब जो है चुप्पी साध ली देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद जिस तरह से कुणाल कामरा का प्रकरण उभरा, उसमें आप सत्ता में हो, आप कानून का सहारा लो। कानून नहीं है, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कानून नहीं है तो कानून बनाओ, क्योंकि विधानसभा आपके पास है, बहुमत आपके पास है, आप तो कोई भी कानून पारित करा सकते हो। तो कुणाल कामरा वाले प्रकरण में भी सरकार का वही रवैया रहा, आज भी उनको धमकाया जा रहा है और लगातार केस किए जा रहे हैं। कुणाल कामरा वाला प्रकरण जो है थोड़ा धीमा पड़ा, तो मराठी को लेकर उभरा है, और मराठी को लेकर के क्योंकि शिवसेना का गठन ही हुआ था मराठीवाद को लेकर के, भूमिपुत्रों को लेकर के। लेकिन अब शिवसेना दो फाड़ में है, और शिंदे जो है वो हिंदू होने का दम भर रहे हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी, तो मराठी के लिए कौन लड़ेगा? तो यहाँ से लगता है कि राज ठाकरे जी को एक अवसर मिलता है कि भैया मराठी को लेकर के बात करें। उद्धव ठाकरे समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदू करके लेकर के लड़ाई लड़े या मराठी को लेकर के लड़ाई लड़े, और वो जो है फिलहाल एक कह सकते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में, कि किस तरह से हम जो है लड़े। और जो बीजेपी है उसकी पूरी कोशिश यही है कि उद्धव ठाकरे को लगभग समाप्त कर दिया। हिंदुत्व वाला मुद्दा छीनने के लिए उन्होंने तोड़फाड़ कर दिया शिवसेना में, शिंदे को अपने साथ ले लिया। मराठी वाले मुद्दे पर राज ठाकरे के साथ जो है वो अपना गणित बिठा रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे अगर मराठी वाले मुद्दे पे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बीजेपी का क्या होगा? तो बीजेपी ये भी देख रही है कि अगर मराठी वाला मुद्दा उभर कर आ जाएगा तो फिर बीजेपी को दूसरे प्रदेशों में दिक्कत हो जाएगी, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर वहां पे वो नम्र हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि नहीं, अब जिस प्रदेश में जाइएगा उस प्रदेश की भाषा तो आपको आनी चाहिए। भाषा आनी चाहिए ये कौन तय करेगा? आप तय करोगे या जिसको भाषा की जरूरत है वो तय करेगा? किसी जगह जाते हैं, क्या कोई अंग्रेजी सिखाने के लिए मैकाले की औलाद बैठी हुई है यहाँ पे कि अंग्रेजी सीखो नहीं तो हम हंटर चलाएंगे? लोग अंग्रेजी अपनी मर्जी से सीख रहे हैं, कि अंग्रेजी सीखने से उनको लगता है कि हमको अच्छी नौकरियां मिलेगी, अंग्रेजी में ज्यादा स्कोप है, इसलिए अंग्रेजी सीख रहे हैं, अपनी भाषा छोड़ करके अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में लोग क्यों आ रहे हैं? महाराष्ट्र में लोग इसलिए आ रहे हैं कि उनके प्रदेश में कम अवसर है, महाराष्ट्र में ज्यादा अवसर है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में वो अवसर है इसलिए आ रहे हैं। तो अगर भाषा को लेकर के प्रतिबद्धता है आपकी, तो भाषा में वो चीजें पैदा तो होनी चाहिए। मराठी लोग खुद जो है अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ढेर सारे मराठी लोग जो है अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये भाषा का जो सवाल है, या जो धर्म का सवाल है, या जो जाति के सवाल है, ये सारे सवाल एक जैसे, और सरकार की भूमिका होती कि भाषा धर्म जाति के आधार पर वो भेदभाव न करे। संविधान यही कहता है, जाति धर्म और भाषा के नाम पर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करे। लेकिन जब सरकार में बैठा व्यक्ति वो भेदभाव करने लगता है तो चिंता खड़ी हो जाती है, और चिंता इसलिए भी खड़ी होती है कि अगर सरकार ही वो करने लगे तो पीड़ित जाए कहाँ? और किसी भी मसले पर व्यक्ति की गरिमा होती है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है? हर आदमी को सम्मान पाने का अधिकार है, हर आदमी अपने आप को सम्मानित महसूस करे, कि सरकार की भूमिका है। इसलिए संविधान में भी जिक्र है व्यक्ति की गरिमा का। प्रियम्बल अगर पढ़ेंगे तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और सामाजिक और जो है व्यक्ति की गरिमा की बात है। और व्यक्ति की गरिमा के लिए अगर बात करें तो इसमें कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो कबीरदास ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। क्या है ये? पूरी दुनिया के लिए आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, या दूसरों के साथ आप कैसा बर्ताव करें, या आप खुद के साथ अगर आप तौल लेते हैं कि अगर आप किसी को थप्पड़ मार करके कुछ सिखाना चाहते हैं, अगर वही दूसरा व्यक्ति आपको कोई थप्पड़ मार के सिखाए तो कैसी चोट लगेगी, कैसा लगेगा? सरकार में जो बैठे लोग होते हैं उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो नैतिकता का भी पालन करेंगे, विवेक का भी इस्तेमाल करेंगे और कानून का भी पालन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है कि महाराष्ट्र की सरकार, या कहिए कि जितनी बीजेपी की सरकार है आज देश में, खुद प्रधानमंत्री
खुद गृह मंत्री कानून का पालन नहीं करते। कानून बनाते तो हैं, संसद में जो बफ कानून बनाया गया, क्या वो सहमति से बना? संशोधन तो होने चाहिए। और बड़ा अच्छा कहा कांग्रेस के नेता ने, नसीर हुसैन, कि जो 1995 में और 2013 में जो संशोधन हुए थे वक्फ बोर्ड में, वो संशोधन बीजेपी की सहमति से हुए थे। तो आज वो सहमति क्यों नहीं हो सकती थी? परिवर्तन ही करना था तो आपस में बैठ करके सहमति होती, जेपीसी में सहमति बनती, और उसके बाद संसद में इस पर चर्चा होती, और सहमति करके अच्छे वातावरण में अगर कानून बनाया जाता तो कहाँ दिक्कत थी? तो दरअसल मुझे लगता है कि केवल ये अभी जो होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा दबंग है, कौन सबसे ज्यादा गुंडों की भाषा बोलता है, कौन दूसरे को डरा सकता है, लेकिन लोकतंत्र जो है डराने से नहीं चलता है, लोकतंत्र संवाद से चलता है। और दुर्भाग्य की बात है, विडंबना की बात है कि बीजेपी संवाद में यकीन नहीं करती। लेकिन क्या हम आप भी संवाद में यकीन नहीं करते? ये हमको आपको सोचना है। क्या हम आप जो है वो मसल से तय करेंगे? अगर मसल से तय करना है तो फिर संसद की क्या जरूरत है, विधानसभा की क्या जरूरत है? फिर तो जिसके पास बहुमत है, जो सरकार है, सरकार जो चाहे करे। 5 साल के लिए अपनी सरकार बनाया है तो 5 साल तक जो मन करे उसका करे, यही होगा। तो ये समझने की बात है। और बीजेपी के नेताओं से अपेक्षा है कि वो कानून का खुद पालन करें, क्योंकि बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोग खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए नए विषय पर।